सीआईएसएफ, बीएसएफ और एनएसजी में फिलहाल स्थायी डीजी नहीं है। इन बलों के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दूसरी फोर्स के डीजी को सौंपा गया है। पिछले 6 माह में 4 डीजी एनएसजी का कार्यभार संभाल चुके हैं। सीआरपीएफ, एनटीआरओ, एसएसबी व दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित कई प्रमुखों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मौजूदा समय में बीएसएफ के पास स्थायी डीजी नहीं है। एसएसबी के डीजी दलजीत चौधरी को बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। एनएसजी के पास भी नियमित डीजी नहीं है। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह को एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसी तरह सीआईएसएफ में भी स्थायी डीजी का पद रिक्त है। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह को ही सीआईएसएफ के महानिदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस बल को स्थायी डीजी का इंतजार है। एनएसजी को इस साल 4 डीजी कमांड कर चुके हैं। बल के नियमित डीजी एमए गणपति 29 फरवरी को रिटायर हुए थे। उनके बाद 1 मार्च को दलजीत चौधरी की एनएसजी की कमांड सौंपी गई। उन्होंने 22 अप्रैल तक इस पद पर काम किया। उसके बाद नलिन प्रभात ने एनएसजी डीजी का कार्यभार संभाला। वे 22 अप्रैल से 15 अगस्त तक इस पद पर रहे थे। उन्हें जम्मू कश्मीर का डीजी लगा दिया गया। दोबारा से एनएसजी के डीजी का पद खाली हो गया। इनके बाद सीआरपीएफ डीजी ने बल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला। फेरबदल की लॉबिंग में जुटे आईपीएस। सूत्रों का कहना है कि सीआईएसएफ, बीएसएफ और एनएसजी को तो नए स्थायी डीजी मिलेंगे ही, इनके अलावा सीआरपीएफ, एनटीआरओ, एसएसबी व दिल्ली पुलिस आयुक्त को लेकर भी बदलाव हो सकता है। कई आईपीएस अधिकारी इन पदों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल को केंद्र में कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वे इस साल के अंत में रिटायर होंगे। एनटीआरओ चीफ के लिए उनका नाम आगे बताया जा रहा है। सीआरपीएफ, जो देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, का डीजी बनने के लिए कई आईपीएस प्रयासरत हैं। मौजूदा समय में एक दूसरे केंद्रीय बल के महानिदेशक सीआरपीएफ की कमान संभालने के इच्छुक हैं। उन्हें अभी एक अन्य फोर्स के डीजी का कार्यभार मिला है। इन अधिकारियों की बदल सकती है भूमिका। उनके अलावा सीआरपीएफ में स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत एक आईपीएस भी इस पद पर तैनात होने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वे कई वर्ष से सीआरपीएफ में ही तैनात हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्हें सीधे बल की कमान देने से पहले किसी दूसरी फोर्स में प्रमुख बनाकर भेजा जा सकता है। एक अन्य बल के डीजी भी सीआरपीएफ में आने के लिए बेताब हैं। असम के डीजीपी जीपी सिंह के केंद्र में आने की बात चल रही है। वे भी सीआरपीएफ में आने के इच्छुक बताए जाते हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को भी केंद्र में जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, जो तमिलनाडु कैडर के हैं, उनकी भूमिका बदल सकती है। संभव है कि उन्हें केंद्रीय बल या किसी दूसरे अहम संगठन में शीर्ष पद पर बैठाया जा सकता है। आईपीएस फेरबदल, गहराई से विश्लेषण और आगे का रास्ता। आईपीएस अधिकारियों के लगातार फेरबदल एक चिंताजनक विषय है। यह न केवल व्यक्तिगत करियरों को प्रभावित करता है, बल्कि देश की सुरक्षा और प्रशासन पर भी गहरा असर डालता है। फेरबदल के गहन कारण। राजनीतिक हस्तक्षेप, यह सबसे प्रमुख कारण है। राजनीतिक दल अपने पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके अपनी नीतियों को लागू करना चाहते हैं। उदाहरण, किसी राज्य में चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल अक्सर पुलिस प्रमुख को बदलकर अपने पक्ष में रखने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत रिश्ते, अधिकारियों के व्यक्तिगत रिश्ते राजनीतिक नेताओं या अन्य शक्तिशाली लोगों के साथ उनके स्थानांतरण को प्रभावित कर सकते हैं। कार्यकुशलता, कभी कभी अधिकारियों को उनके कार्यकुशलता के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन अक्सर यह मूल्यांकन पारदर्शी नहीं होता है। शिकायतें, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायतें होती हैं, तो उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये शिकायतें राजनीतिक रूप से प्रेरित होती हैं। संगठनात्मक जरूरतें, कभी कभी संगठनात्मक जरूरतों के कारण भी अधिकारियों का स्थानांतरण होता है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता। फेरबदल के दुष्परिणाम। कार्यकुशलता में कमी,
लगातार फेरबदल से अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारी समझने में समय लगाते हैं, जिससे कार्यकुशलता कम हो सकती है। उदाहरण, एक नए पुलिस प्रमुख को किसी जिले में आने में कुछ समय लगता है कि वह वहां की समस्याओं को समझ सके और प्रभावी समाधान ढूंढ सके। कर्मचारियों का मनोबल गिरना, लगातार फेरबदल से कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है और वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, अगर एक पुलिस थाने में लगातार थानेदार बदलते रहते हैं, तो पुलिस कर्मचारी अपना काम करने में रुचि खो सकते हैं। नीतिगत अस्थिरता, हर नए अधिकारी अपनी नीतियां लागू करना चाहता है, जिससे नीतिगत अस्थिरता पैदा हो सकती है। उदाहरण, एक पुलिस प्रमुख अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहता है, जबकि अगला प्रमुख शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दे सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, लगातार फेरबदल से राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण, अगर एक पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो उसे स्थानांतरित कर दिया जा सकता है। आगे का रास्ता, पारदर्शी प्रक्रिया, फेरबदल की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। स्थानांतरण के आदेशों के कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। स्थायित्व, अधिकारियों को कम से कम कुछ वर्षों के लिए एक ही पद पर रहने का अवसर दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन, अधिकारियों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनके आधार पर ही स्थानांतरण किए जाने चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना, प्रशासनिक सेवाओं को राजनीतिक दखल से दूर रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। स्वायत्तता, पुलिस को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सकें। जनता की भागीदारी, जनता को पुलिस प्रशासन में अधिक भागीदारी दी जानी चाहिए ताकि वे पुलिस के कामकाज पर नजर रख सकें। निष्कर्ष, आईपीएस फेरबदल एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए व्यापक समाधान की आवश्यकता है। हमें ऐसे सिस्टम को विकसित करना होगा जो पारदर्शी, निष्पक्ष और कुशल हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपके पास इस समस्या के समाधान के लिए कोई सुझाव है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।